डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सेट की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है, पहले वो रीड करेंगे। सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी चीज़ों का मजमूआ जिसकी तारीफ़ की जा सके और जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, वो हमारे पास एक सेट होगा। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की बना, ये देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स, इसमें ये कुछ प्रिजर्व्ड होते हैं, यानी ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेट्स होते हैं, उनके लिए ये मुस्तकिल कर दिए जाते हैं। जैसे एन है, ये नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ होगा, इसके अलावा ये हम आम रूटीन में नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अगर कोई कह रहा है एन रिप्रेजेंट, यानी राइट द सेट ऑफ एन, अब एन से हमें आइडिया हो जाएगा नेचुरल नंबर्स है। इसके अलावा आप उससे किसी भी सेट का नेम लेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जस्ट गिवन हो सेट ऑफ एन, यानी वो हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह ये कुछ आगे भी अल्फ़ाबेट्स गिवन है। अब देखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू है 1 2 3 डॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू सोन, यानी कि ये चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2 अप टू सोन, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पे होल नंबर्स को किस तरह याद रखेंगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर में जस्ट 0 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे होल, ये होल है मुकम्मल कंप्लीट चीज़ के लिए, और एक होता है होल यानी वो सुराख सा, जिस तरह हम कहते हैं ये होल है, दीवार में होल है। यहाँ भी ये 0 भी तो उस शेप में ही है ना, तो यहाँ पे होल से हम ये माइंड में रखेंगे कि ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होल, ये वर्ड हमें बताएगा कि ये होल है, तो 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है जी द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये चलते जा रहे हैं, यानी इनफाइनाइट है। यहाँ 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो ये भी चलते जा रहे हैं, यानी अप टू सोन है। ई द सेट ऑफ इवन नंबर्स 0 2 4 6 अप टू सोन। अब इवन नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स हों। नेक्स्ट है ओ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 एंड अप टू सोन। पी इज इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आते, यानी किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इनका एक तो मल्टीपल 1 होता है और एक ये नंबर खुद होता है, यानी 1 और ये नंबर खुद होंगे मल्टीपल्स, यानी जस्ट इसके 2 मल्टीपल्स होते हैं, एक 1 होता है और एक ये नंबर खुद होता है, जिस तरह 2 3 5 7 अप टू सोन। और यहाँ पे जस्ट 2 जो है ये हमारे पास ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है सी, सी इज इक्वल टू द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा भी 8 टेबल्स में आते हैं, यानी जिनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हों, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होंगे। क्वेश्चन 1 है स्टेट विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग इज सेट एंड विच इज़ नॉट, कि एक्सप्लेन करें, यहाँ पे बताएं कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, ये जो गिवन पिक्स है हमारे पास। आल्सो गिव द रीज़न, और वजह भी बताएंगे ये सेट क्यों नहीं है। अब फर्स्ट ग्रुप जो है पिक्स का, ये ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, यानी कंपास है, ये हमारे पास शार्पनर है, स्केल्स हैं, डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास ना ज्योमेट्री के। अब ये सारी एक दूसरे से डिफरेंट है, इनके नाम भी यूनिक है, ये वेल डिफाइंड है, तो इट्स मीन ये सेट है। ये सेट क्यों है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट है ये 2 वाली फिगर है हमारे पास, इसमें डिफरेंट व्हीकल्स दी गई हैं, कार है, बस है, ये ट्रक है एंड रिक्शा है। अब ये चारों डिफरेंट भी हैं, वेल डिफाइंड भी हैं, तो ये भी क्या होगा, सेट, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये सेट है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पिक है, इसमें हमारे पास ये कैटल आ रही है, फिर कप्स हैं, प्लेट्स हैं इनकी। अब यहाँ पे जो कप है ये रिपीट हो रही है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। सेट क्यों नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। 4 वाली पिक में हमारे पास फ्लावर्स हैं, चारों फ्लावर्स डिफरेंट है, एक दूसरे से वेल डिफाइंड है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट, इफ़ येस देन राइट ट्रू
इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। अब ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है कह रहे हैं कि इनमें से देखें कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, और अगर कोई सेट है तो उसको ट्रू लिखे, अगर सेट नहीं है तो फॉल्स राइट करें। पार्ट 1 है सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान, कि मुल्तान में जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं यानी तालिब इल्म है उनका सेट। अब हमें आइडिया नहीं है मुल्तान में कौन कौन से नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है। यूनिक होता कि पार्टिकुलर जगह पार्टिकुलर स्कूल के या कॉलेज के हैं, यूनिक है कहाँ के, ये हमें आइडिया नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है। पार्ट 2 है क्लेवर स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल में होशियार बच्चों का सेट। अब हमें आइडिया नहीं है कौन सा बच्चा किस चीज़ में होशियार है, यानी कुछ मैथ्स में हो सकते हैं, कुछ साइंस में हो सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी, यानी वेल डिफाइंड नहीं है, ये नहीं बताया गया किस चीज़ में होशियार, तो ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स, यानी ये भी सेट नहीं है। 3 वाला सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। अब यहाँ पे 10 और 50 के दरमियान प्राइम नंबर्स का सेट है, इट्स मीन ये सेट होगा क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर इसके अंदर मौजूद होंगे, इनके दरमियान में जो आ रहे हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सेट है, ये वेल डिफाइंड भी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे ट्रू। नेक्स्ट है 4 वाला पार्ट, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के लेटर्स का सेट है, यानी जो वर्ड है मैथमेटिक्स इसमें जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनका सेट है, इट्स मीन ये ट्रू है, ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है 5, सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। अब स्कूल बैग्स में आपकी जो वर्क बुक्स हैं अब वो डिफरेंट भी होंगी, वेल डिफाइंड भी हैं, तो इट्स मीन ये भी क्या है ट्रू है। सेट ऑफ रेप्टाइल्स, ये भी अब यूनिक चीज़ आ रही है, यानी कि उन्होंने बता दिया जस्ट रेप्टाइल्स का, एनिमल्स में रेप्टाइल्स हैं, उन्होंने ये नहीं बोला है सेट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स होता है कौन से एनिमल्स, वाइल्ड हैं, पेट हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट है, डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, तो यहाँ पे सेट ऑफ रेप्टाइल्स का इट्स मीन ये वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है ट्रू है हमारे पास। पार्ट 7 है ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 एंड 4। अब यहाँ पे 3 एंड 3 रिपीट है, तो सेट ये डेफिनेशन क्या थी डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो इट्स मीन ये सेट नहीं है, ये इसकी जो शर्त है इसके ऊपर पूरा नहीं उतर, इट्स मीन ये सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट 8 वाला एक्स इज इक्वल टू वकास अली वकास। अब यहाँ पे वकास एंड वकास क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इट्स मीन ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है 9 वाला सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर फ्राम द पंजाब। अब नोबल प्राइज़ विनर जो है पंजाब में, नोबल प्राइज़ हर किसी को नहीं मिलता। अब ये जो है ये हम इनको इजीली काउंट भी कर सकते हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे, यानी वेल डिफाइंड है, फिर डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इट्स मीन ये ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स is equal to 2 3 5 up to so on, then fill in the blanks using the symbols। ये belongs to और belongs not, belong to यानी ये किसी चीज़ से belong कर रहे हैं, या एलिमेंट आप भी इसको रीड करते हैं, और एलिमेंट not। अब यहाँ पे हमने देखना है ये स्पेसिस गिवन है, ब्लैंक्स गिवन है, हमने ये सिंबल राइट करना है कि ये इससे बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 1 पे 3, अब 3 हमने बताना है पी से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, यानी प्राइम नंबर का एलिमेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे ये एलिमेंट है। 14, अब 14 प्राइम नंबर होगा या नहीं, इसके ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है 14, यानी इसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल हैं, ये अपने अलावा भी बहुत से टेबल्स में आ रहे हैं, इट्स मीन ये एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट 3 7। अब 7 जो है ये इसका एक मल्टीपल 1 और एक ये होता है, ये बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से। 9 अब 3 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है, यानी इसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हो रहे हैं, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है 39, अब 39 13 के टेबल में भी आ रहा है, तो इट्स मीन इसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हैं, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा प्राइम नंबर से। 29 बिलोंग कर रहा है, ये अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। 16 या 4 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। 13 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे राइट कर देंगे बिलोंग कर। 43, अब 43 भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, यानी ये किसी और का मल्टीपल नहीं है, तो ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने राइट करना है, यानी ब्रैकेट्स में राइट करेंगे। अब सेट गिवंस है हमारे पास, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे टेबुलर फॉर्म की। इन टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट वी लिस्ट ईच एलिमेंट
और नंबर सेपरेटेड बाय अ कोमा, कि यानी टेबुलर फॉर्म में जब सेट को राइट करते हैं तो हम जो इसके एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं जो भी हैं उनको कोमा से सेपरेट करते हैं एंड देन पुट करली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग, और इनके गिर्द जो है हम करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सेपरेशन इज़ नोन एज टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल ए है शूज़, पैंट, सॉक्स, शर्ट्स, टाई। अब यहाँ पे ये देखें ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स राइट है। बी है 1 2 3 अप टू 10, तो करली ब्रैकेट में इसको क्लोज किया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इसको भी हमने ब्रैकेट्स में क्लोज किया यानी करली ब्रैकेट्स में। ऐसी थिंग्स जिनको हमने कोमा से सेपरेट किया हो, ब्रैकेट में क्लोज किया हो, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में राइट करना है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ सीजन्स इन द ईयर। हमारे पास ये स्टेटमेंट में सेट्स राइट है, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, तो राइट करेंगे सेट का नेम ए इज इक्वल टू सीजन्स इन द ईयर। जो सीजन्स होते हैं उनके नेम राइट कर देंगे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। अब ऐसे डेज का हमने नाम राइट करना है जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी बी इज इक्वल टू, तो डेज ऑफ वीक अगर देखें तो उसमें जस्ट वेडनेसडे हमारा डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वो राइट कर देंगे वेडनेसडे। नेक्स्ट है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में जो भी टीचर्स हैं, जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, आपने उनके नेम राइट कर देने हैं। तो यहाँ पे सी इज़ इक्वल टू मैं लिख रही हूँ सर, शाहिद, एंड देन कोई भी मैम है आप उनका नेम राइट कर दें, सर है उनका राइट कर दें, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं आप उनका नेम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट 4 इसका, सेट ऑफ योर सिबलिंग्स डी इज़ इक्वल टू अ सेट। तो यहाँ पे राइट करेंगे डी, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, कि जो आपके बहन भाई हैं आपने उनका नेम राइट करना, वो सेट लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ डी इज़ इक्वल टू अली, फातिमा, सबा। आप अपने सिबलिंग्स का नेम राइट कर सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट है ई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। अब पंजाब का जो ये वर्ड है इसमें जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट है, तो राइट करेंगे ई इज़ इक्वल टू पी यू एन जे ए एन बी। ये आर लेटर्स हम राइट कर देंगे। डिफरेंट है तो इसी तरह सेम आल लेटर्स आ देंगे। एफ है इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, यानी इस्लामिक कैलेंडर में जो लास्ट 6 मंथ हैं हमने उनके नेम राइट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा रजब, देन राइट करेंगे शबान, रमदान, शवाल, दुलकादा एंड जुलहज। जी इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी जो गुज़श्ता 4 हैं, जो अभी तक 4 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, उनके नेम राइट करेंगे। तो यहाँ राइट करेंगे जी इज़ इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे इमरान खान, नवाज शरीफ, दैन यहाँ पे हमारे पास शहबाज शरीफ है, एंड शाहिद हकान अब्बासी, हकान, यानी जो गुज़श्ता 4 हैं उनके नेम राइट करेंगे। नेक्स्ट है एज इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब फर्स्ट 4 जो प्राइम नंबर्स हैं उन राइट करेंगे। फर्स्ट पे है 2 3, देन आ रहा है 5 प्राइम नंबर्स। हमने रीड किया था ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, यानी उसका 1 और खुद के अलावा कोई मल्टीपल नहीं होता। और ये है 7 4 के राइट करने थे हमने फर्स्ट 4, तो ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स राइट कर दिए। नेक्स्ट है आई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वावल यूज्ड इन द सेंटेंस
ऑरेंज ट्रेन। अब ऑरेंज ट्रेन का ये जो सेंटेंस है इसमें जितने वावल्स यूज़ हुए हैं हमने उनको राइट करना है। तो यहाँ राइट करेंगे आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ए यूज़ हो रहा है, ए ई, देन आई भी यूज़ हो रहा है, आई ओ। अब यू कहीं भी यूज़ नहीं हुआ तो यूज़ राइट है, यू जो है वो हम राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स। अभी हमारे पास जो गिवन है टेबुलर फॉर्म है तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने से पहले हम इस डिस्क्रिप्टिव की डेफिनेशन रीड करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंपली डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स। कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सेट है उसको हम सिंपली वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव क्या, अब अक्सर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, कोई भी हम अगर कोई मशीन देखते हैं उसकी पैकिंग के अंदर वो डिस्क्रिप्शन राइट होती है, या कोई मेडिसिन यूज़ करने से पहले उसके अंदर जो एक स्लिप सी होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है, यानी वो वर्ड्स में राइट होती है। तो डिस्क्रिप्टिव क्या, वर्ड्स फॉर्म है सेट की, तो हम हमेशा वर्ड्स में राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आ स्टूडेंट वेयर, के स्कूल यूनिफॉर्म में जो जो चीज़ें एक स्टूडेंट वेयर कर रहे हैं उसका सेट है। बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर, यानी जो फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर्स हैं उनका सेट। ये अब हमने स्टेटमेंट में राइट किया, यानी जो वर्ड्स की फॉर्म में हो गया वो हमारी क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, यानी फर्स्ट पार्ट है इसका ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। अब हमने डेफिनेशन रीड की थी जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उसमें क्या रीड किया था कि जो होल नंबर्स हैं यानी जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 होल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट 6 होल नंबर्स का सेट है। देन है हमारे पास बी इज़ इक्वल टू फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। अब ये क्या है, सारी की सारी गेम्स हैं। कितनी गेम्स हैं, 4। तो राइट करेंगे बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ 4 गेम्स। नेक्स्ट सेट है सी इज इक्वल टू ए बी सी डी अप टू जी, यानी जी तक है तो सी इज इक्वल टू आएगा सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। अब लाहौर देखा जाए तो पंजाब का क्या है, प्रोविंशियल सिटी है हमारे पास। कराची भी यही है, यानी कि दारुल खिलाफा है ये। कराची भी किसका, सिंध का। पेशावर जो है खैबर पख्तूनख्वा का। कोयटा किसका, बलूचिस्तान का। तो राइट करेंगे डी इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट नहीं आएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करने हैं, सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल, प्रोविंस कहते हैं सूबे को, तो यहाँ पे आएगा प्रोविंशियल, ठीक है, कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है ई इज़ इक्वल टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट 6 मंथ्स आ रहे हैं, ये कौन से कैलेंडर के हैं, सोलर कैलेंडर के हैं। तो राइट करेंगे ई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर। नेक्स्ट है एफ इज़ इक्वल टू 21 टू, ये जा रहा है हमारे पास 30 तक। अब ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं एंड मे बी इट्स होल नंबर हो। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू सेट ऑफ, आप होल नंबर राइट करें, नेचुरल नंबर राइट करें, इट्स अप टू यू। होल नंबर्स ये किस किस के बिटवीन है वो राइट करेंगे, बिटवीन 20 से पहले क्या आ रहा है 21 से पहले आ रहा है 20 और 30 के बाद क्या आ रहा है 31, तो राइट कर देंगे 31, यानी सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31, कि 20 और 31 के दरमियान जितने होल नंबर्स आ रहे हैं उनका सेट है।
नेक्स्ट है जी इज़ इक्वल टू पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। अब ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोविंस है पाकिस्तान के। तो राइट करेंगे जी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ज़्यादा है तो प्रोविंसेस आएगा, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनका सेट है। डी इज़ इक्वल टू आर है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो राइट करेंगे डी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14। नेक्स्ट है आई इज़ इक्वल टू ऑरेंज, बनाना, मैंगो। तो ये क्या है, फ्रूट्स हैं सभी। तो यहाँ पे राइट करेंगे आई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ 3, यानी 3 फ्रूट्स हैं तो 3 राइट करेंगे, 3 फ्रूट्स। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।